Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपकी जो पर्सन है वो करंटली क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, उसके ऊपर हम करेंगे एक प्यारी सी रीडिंग। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, उससे आपको एनर्जी एक्सचेंज होता है और राइट गाइडेंस मिल पाती है। राइट, सो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और अगर आप इस रीडिंग में आए हैं डेफिनेटली इसमें आपका आंसर होगा, कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, तो प्लीज़ देख के जाइएगा पूरी रीडिंग को। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, करंटली क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। वन लास्ट टाइम प्लीज़, थैंक यू। Queen of Pentacles, okay. So the first card is Queen of Pentacles, Nine of Wands, the Sun, the World, and Five of Swords. Bottom of the deck हमारे पास है Lovers. वाओ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी करंटली मुझे इस तरीके से फील हो रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी हो। राइट, कि जैसे इनको कुछ कुछ चीज़ सता रही है, या ये आपसे जैसे छुप रहे हैं किसी चीज़ को लेकर कि इन्होंने ना आपको इस तरीके से गलत कह दिया या गलत बोल दिया, इनको नहीं कहना चाहिए था, तो अंदर ही अंदर इनको कोई चीज़ सता रही है, परेशान कर रही है, जिसकी वजह से ये अपफ्रंट आके आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक रिग्रेट दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा हो बहुत समय से, जिसकी वजह से ये अभी पिछले 5 दिनों से भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी के कारण से आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए हैं, कुछ ऐसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर कोई तीसरे बाहर के कोई इंटरफेरेंस के कारण से आपके रिलेशनशिप में कुछ इशू हुआ है जिसको लेकर आपकी बहस हुई है। और कुछ लोगों के लिए दूसरा रीज़न भी हो सकता है। राइट, एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे आपके पर्सन अभी करंटली ना बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है जो ये बता रहे हैं कि ये दूर से आपको देख रहे हैं, आपको, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, जैसे ये सॉरी भी फील कर रहे हो। और जैसे कोई एक देखो, ये जो पर्सन भी आप देख रहे हो कैसे खड़ा हुआ है ना एक वॉन्ड को लेकर और देख रहा है दूसरी तरफ, तो इस पर्सन का कहीं ध्यान नहीं लग रहा है आपके बगैर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इंजॉय कर रहे हैं या अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और ऐसे वैसे, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये पर्सन जो है आपके ऊपर ही इनकी नज़रें हैं, इनका ध्यान है, और कहीं ना कहीं इनको गिल्ट भी हो रहा है, खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, और इनको ऐसा भी लगता है कि जैसे आप अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो तो अगर इनको डाउट है इस चीज़ का, तो उस वजह से भी ये थोड़ा परेशान है, गुस्से में है। राइट, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ करंट फीलिंग्स में कि आपके पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। ये अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो या किसी के बारे में सोचते भी हो, या इनको ऐसा लगता है कि जब भी इनको ये फीलिंग आती है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे, तो ये एकदम ऐसा आ जाते हैं कि इस पर्सन को तो जैसे मैं तोड़ दूँ, मैं जैसे इसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लूँ, इसको जैसे मारूँ पीटूँ, एक उस तरीके की एनर्जी इनकी शुरू हो जाती है कि जैसे लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है। और एक ये ऐसा इनके अंदर ये ऐसी फीलिंग है जो कि इनको ट्रिगर देती है कि आपको जब भी किसी और के साथ इमेजिन भी करते हैं तो। राइट, ये पर्सन बेसिकली पीस चाह रहे हैं, अभी शांति चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि सब चीज़ें अच्छे से हो जाएं, किसी चीज़ का कुछ और ज़्यादा बात स्ट्रेच ना हो या इशू क्रिएट ना हो, ये पर्सन चाहते हैं। साथ में विद दिस लवर्स कार्ड आई फील जैसे ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन
डेफ़िनेटली ये चाहते हैं कि सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं और हम फिर से एक हो जाएं और आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं। एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मिलने की जो एनर्जी है इनकी वो बढ़ते जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत समय से इश्यूज़ थे तो प्रोटेक्शन भी आपको मिलने वाला है विद दिस वर्ल्ड कार्ड। आप प्रोटेक्टेड भी हैं और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप जितने ही डाउन टू अर्थ होकर चलेंगे उतना ही आपको आपकी गुड कर्मास का आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग भी है जैसे कि आप इनका वर्ल्ड हो सकता है। जैसे मुझे वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपका कुछ कुछ अगर आपने इनको ऐसा कहा है कि जैसे मेरा कुछ चेंज करने का प्लान है, जैसे अगर मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ या मैं कोई दूसरी कंट्री जा रही हूँ या मैं यहाँ से चली जाऊँगी या मेरी शादी हो जाएगी या फिर मैं इसके साथ आगे बढ़ जाऊँगी, तो मुझे लग रहा है कि वो डर है इनको, किसी चीज़ का डर है, जैसे आप चेंज हो जाओगे उस चीज़ का डर है इनको। ठीक है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप इनको एक्चुअली एक बहुत ही प्यारे से सुलझे हुए, बहुत काइंड बहुत अबंडेंट लगते हो एंड अभी भी जैसे ये बहुत ही मिस कर रहे हैं आपको, है ना, आपकी अच्छी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो अभी पुरानी कुछ बातों को लेकर बैठे नहीं हुए हैं, उससे ज़्यादा इनको ये डर हो रहा है कि ये किसी और के पास ना चले जाए या फिर मैंने इस इतनी कोमल से इंसान का दिल तोड़ दिया या उसको हर्ट कर दिया या मैं क्यों ही लड़ा। तो एक ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे आपके साथ ये इंजॉय करना चाहते हैं, वो लाइवली एनर्जी जो ये फील करते हैं वो आप ही के अराउंड फील कर पाते हैं। वो नॉटीनेस, वो इनोसेंस, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही काइंड हो, बेनोवलेंट हो, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी है आपको लेकर। एंड जो लोग भी यहाँ पे ये सोचते हैं कि वो मूव ऑन हो गए हैं या नहीं, तो डेफिनेटली पर्सन अभी तक मूव ऑन नहीं हुए हैं, क्योंकि ये कंप्लीशन की जो एनर्जी है ये इनको आपके साथ ही आती है, आपके साथ ही फील होती है। और मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का एक न्यू बिगिनिंग भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पे द सन कार्ड भी है। एंड अगर आप रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली, चाहे वो आपका सेपरेशन में हो तो वो टेम्परेरी सेपरेशन है, या जो इश्यूज चल रहे हैं वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे एक जो आपके लिए मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि अपने आप को ग्रोथ के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को बैलेंस रखना सीखिए। और अगर हो सकता है आप लोगों से तो प्लीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें करना शुरू कीजिए, चैरिटी करना शुरू कीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके से है, किसी को एक टाइम का खाना या कोई बर्ड्स को खाना दे देना, डॉग्स को खाना दे देना, कुछ भी जो भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से वो आप ज़रूर कीजिए, उसका आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। ग्रोथ होने वाली है डेफिनेटली। इस रिलेशनशिप में कुछ मेजर चेंजेस भी आते हुए मुझे दिख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी में भी मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। जब भी आपके साथ गलत करते हैं, अभी मुझे लग रहा है कि इन्होंने रिसेंटली अगर आपके साथ कुछ इनका आर्ग्यूमेंट हुआ है या कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ गलत हुआ है, तो इनको भी ना लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको भी लाइफ में ना उस तरीके से जैसे उसका रिएक्शन फेस करना पड़ता है। मतलब जो इनका एक्शन, अगर इन्होंने कुछ गलत एक्शन किया आपके साथ या कुछ गलत कहा, तो इनकी लाइफ में भी ना वो जैसे डाउनफॉल आ जाता है या कुछ ऐसा कुछ बुरी बैड न्यूज़ या कुछ बुरा इनको सुनने को मिल जाता है। तो ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, इसलिए इनको लगता है कि ये है ना मेरी लाइफ में, तो सब चीज़ें अपने आप ही अच्छी चलती हैं, बैलेंस्ड रहती हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी नॉटी साइड से कनेक्ट हो, जो आपकी जो यूथफुल एनर्जी है, जो इनोसेंस, उसके साथ कनेक्ट होना है। ये पर्सन को ऐसा भी समझ में आ रहा है कि जैसे ये केयरलेस होते थे आपके लिए, राइट, ये केयरलेस होते थे जिस हिसाब से आपके लिए, और आपको वैल्यू नहीं करते थे, तो अब आप इनके साथ वैसे केयरलेस हो गए, अब आप भी इतना रिस्पांस नहीं देते हो, अब आप भी इतना ध्यान नहीं देते हो, अब शायद आप भी इनसे दूर जाने के लिए सोच रहे हो। क्योंकि आप इस कार्ड को अगर देखोगे तो ये जो बेबी बैठा हुआ है इस हॉर्स के ऊपर, उसने अपने हाथ जो है बिल्कुल खुले रखे हैं, उसने होल्ड नहीं किया हुआ है हॉर्स को, राइट। तो वो केयरलेसनेस दिखा रहा है उसकी, अगर वो हॉर्स मूव करेगा तो वो गिर सकता है। तो ऐसे ही एनर्जी अगर इस पर्सन की रही है आपके केस में कि इन्होंने केयरलेसनेस दिखाई है और इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दी है, आप इनसे वो इमोशंस का सेटिस्फैक्शन हमेशा से चाहते थे, या एक इमोशनली अवेलेबल रही ये पर्सन, ऐसा चाहते थे और ये नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो सारी चीज़ें अब इनके साथ भी हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिपीट भी हो रहा है इनके साथ। एंड आई ऑल्सो सी कि जितना आप मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करेंगे उतना ही ये पर्सन भी
मेच्योर होते जाएंगे इस रिलेशनशिप के लिए, सेंसिबल होते जाएंगे इस रिलेशनशिप के लिए। लवर्स का कार्ड है तो रिकन्सिलिएशन बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। सेपरेशन कुछ समय का ही है और नेगेटिव्स के ऊपर फोकस नहीं करना है क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और ये पर्सन भी डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके ऊपर उसको सॉर्ट करके डेफिनेटली आपके पास जल्द ही आएंगे। और भी देखने की कोशिश करते हैं इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रेस्ट एंड रिकंसिडर, कंट्रोल, मास्टर, बॉटम ऑफ द डेक है लीड, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि जैसे ये पर्सन अभी ना अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये अब कुछ जल्दी में डिसीजन ना लें, है ना। ऐसा ना हो कि कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी ये डिसाइड कर लें और चीज़ें और ख़राब हो जाएं। तो जैसे ये अपना कुछ समय चाहते हैं, जब इनकी एनर्जीज कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो जाएंगी तब ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना सेपरेशन का, ये इनको बहुत कुछ सिखा रहा है। ये जो अगर आप सेपरेशन में है या फिर अगर आपका ये जो लड़ाई हुई है या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या कोई इश्यूज चल रहे हैं तो ये किसी रीज़न से चल रहे हैं। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, कुछ लेसन होता है उसमें। अगर कुछ अच्छा नहीं होता तो हम उस पर्सन को या उस एनर्जी को कर्स नहीं कर सकते, हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि उस वजह से हमको एक लेसन मिला है। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि ये जो इश्यूज आए हैं ये आपको उसको भी कुछ सिखाने के लिए आए हैं और आपको भी कुछ सिखाने के लिए आए हैं। आपको भी स्ट्रेंथ देने के लिए आए हैं और अपने ऊपर बैलेंस कैसे करना है, पेशेंस कैसे रखनी है, अपने आप को लेट गो कैसे करना सीखना है, अपनी सेल्फ वर्थ कैसे पहचाननी है, वो सब चीज़ें भी आपको सिखाने के लिए आए हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी जो है पुरानी जो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इश्यूज चल रहे हैं या कुछ ऐसी बात हुई आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली वो उन सब चीज़ों को रिकंसिडर करने वाले हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन थोड़ा सा टाइम लेंगे जो कि अच्छे के लिए है। क्योंकि ये जो टाइम ये लेंगे ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें ये सीखेंगे, समझेंगे कि हाँ मैंने इस वजह से हमारी जो सेपरेशन है, जब इनको दर्द होगा तो ये सोचेंगे कि हाँ ये सेपरेशन का जो पेन है इनको ये समझाएगा कि इनकी क्या गलती थी, इन्होंने क्या गलत किया और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि फिर से वो पेन में ना जाएं। तो ये सारी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कंट्रोल का कार्ड भी है, तो मुझे लग रहा है ये अपने मन को काफ़ी कंट्रोल भी कर रहे हैं, आप तक पहुँचने से पहले समझा रहे हैं। गुस्सा भी हो सकते हैं तो बैलेंस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनको कोई और कंट्रोल कर रहा हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो जिस वजह से ये पर्सन ये कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा ब्लॉकेज जिसकी वजह से आपके पास ये नहीं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इनकी नज़रें, इनका ध्यान, इनकी एनर्जी आपकी तरफ भी है। इनकी आंखें देखो खुली हुई है, देख रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ भी है। और मुझे लग रहा है कि जैसे इनकी इंट्यूशन भी इनको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही है। बदलाव मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर। हो सकता है ये पर्सन अपने आप को बहुत काबू कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके होकर रहो। हो सकता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश भी की हो पास में, या फिर इतना ज़्यादा आप इनके साथ प्यार में थे कि होता है ना जब हम किसी के साथ इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। खुद को नहीं भूलना है कभी भी किसी प्रोसेस में। आप प्यार कीजिए बट खुद को नहीं भुलाना है। ओके सो अब आपके लिए मैं गाइडेंस मैसेजेस भी देखूंगी। 2 मैसेजेस पिक करूंगी मैं इस कार्ड से और उसके बाद हम लव मैसेजेस देखेंगे। गाइडेंस मैसेज क्या है? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। ओके अनप्लग, देखिए वही मैंने कहा, लेट गो कीजिए, अपने आप को थोड़ा टाइम अनप्लग कीजिए। ये सोशल डिटॉक्स का मैसेज भी हो सकता है आपके लिए। बहुत ज़्यादा अगर आप ऑनलाइन रहते हैं सोशल मीडिया पे, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर, थोड़ा टाइम बिल्कुल अकेले अपने साथ समय बिताना है। सन की ऊर्जा, वाटर की ऊर्जा,
के साथ कनेक्ट होना है, वाटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जा सकते हैं, किसी बीच साइड पे जा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको शांति मिलती है। नंबर 5 यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 14 23 ऑफ एनी मंथ। नंबर 3 एंड 12th 21st एंड 30th। कुछ लोगों के लिए नंबर 2 11 20th एंड 29th। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जितना हो सके अपने आप को बैलेंस करके रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा टाइम किसी को अगर चेज़ कर रहे हो बहुत समय से, छोड़ दो उस पर्सन को, अपने आप वो बैलेंस होकर आप तक पहुंचने वाला है। और अनप्लग कर दीजिए जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं ना बहुत ज़्यादा। थोड़ा टाइम आपको अपने साथ समय गुजारने की ज़रूरत है। जैसे ये रेस्ट कर रहे हैं वैसे आपको भी थोड़ा टाइम अनप्लग करने की ज़रूरत है। अगर आप बार बार इनके स्टेटस या इनको चेक करते रहते हैं तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। लिसन टू योर बॉडी। बहुत लोग यहाँ पे अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मेडिटेशन करने से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। अगर आपको कोई टेस्ट कहा गया है और अगर आप बहुत समय से इग्नोर कर रहे हो और बार बार वही चीज़ आपके साथ रिपीट हो रही है, और अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि कुछ इशू हुआ और आपने टेम्प्रेरी मेडिसिन खा ली और उसको ठीक कर लिया और फिर से वो हो रहा है 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद, तो वो एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हो आप, उसको आपने तोड़ना है। आप देखो वो क्यों हो रहा है आपके साथ, आप टेस्ट करवाइए। अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग, जो नहीं करना है। प्लीज़ डोंट डू इट। ओके, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं पहला मैसेज। आई विल बी बैक सून। वाओ, जल्द ही ये वापस लौट के आने वाले हैं। योर ड्रीम्स आर मैनिफेस्टिंग। अगर कुछ मांगा है भगवान से तो वो पूरा होने वाला है। 11-11 लीड लेनी है गाइज, लीड लेनी है आप लोगों ने। यहाँ पे लीड का मैसेज भी है, आपने लीड लेनी है, फॉलो नहीं करना है। आप लीडर हो। आई नो यू आर माइन। मुझे पता है तुम सिर्फ मेरी हो। कहीं ना कहीं इनका दिल जानता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी है, तो ये ऊर्जा हमें यहाँ पे कनेक्ट कर रही है कि इनको पता है आप इनके हो सिर्फ। आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू। सन की ऊर्जा आ गई यहाँ पर भी। एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन। 11-11 अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो उस टाइम पे ज़रूर आप अपनी विश मांगा करिए। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। वेन एवर माई फ़ोन रिंग्स आई थिंक इट्स यू हुज कॉलिंग। तो जब भी फ़ोन बजता है इनको जैसे ऐसा ही फीलिंग आती है कि आप ही कॉल कर रहे हो या आप ही का कॉल होगा। तो बहुत ही ज़्यादा जैसे ये आपके बारे में सोच रहे हों। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस। क्या तुम मुझे सेकेंड चांस दोगी, फिर से एक मौका दोगी। 9, 18, 27 9, 18, 27 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं आपके लिए। कुछ लोग के लिए 18 घंटे, 9 घंटे, 27 घंटे, या 9th ऑफ एनी मंथ, 18th और 27th। यू आर परफेक्ट। तुम परफेक्ट हो, तो आप इनके लिए बेस्ट हो, परफेक्ट हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। आई स्टॉक। आंखों ही आंखों में आपकी बातें होती होंगी, या शुरुआत जो हुई होगी मे भी हो सकता है आंखों ही आंखों में हुई होगी, या इनको आपकी आंखें बहुत पसंद होंगी, बहुत एक्सप्रेसिव हो सकती हैं आपकी आइज़। प्लीज़ अनब्लॉक मी। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करने के लिए कह रहे हैं, जैसे आपको ये चाहते नहीं हैं कि आप इनको ब्लॉक करके रखें, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग, तो डेफिनेटली ये पर्सन समझेंगे आपको। यही हमने देखा रीडिंग में भी, जैसे इनकी एनर्जीज आपके लिए चेंज होने वाली हैं। येलो आपके लिए लकी हो सकता है। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं आप लोग। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।